नर्सिंग एस्पिरेंट, मैं हूं जानसी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं और नॉन नर्सिंग सेक्शन को लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन सच ये है कि फाइनल मेरिट में कई बार सिर्फ 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंट सेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड करता है। ये जो 30 मार्क्स का नॉन नर्सिंग सेक्शन है वही आपके गेम चेंजर बन सकता है आपकी स्ट्रैटेजी में। अगर आप जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को बाद में आपको देखने की ज़रूरत नहीं, अभी आप देखिए। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर रोड मैप आपको मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ओवरव्यू देखते हैं आज क्या सीखेंगे हम। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी जो है देखेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि नॉन नर्सिंग का वेटेज कितना है और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं। फिर हर सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मैं आपको डेली टाइम टेबल, वीकली प्लानिंग और बेस्ट रिसोर्सेज भी बताऊंगी और वीडियो के एंड में कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक बताऊंगी जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं और जिनकी वजह से सिलेक्शन मिस हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझते हैं। एग्ज़ाम में टोटल 100 मार्क्स होते हैं। 70 मार्क्स नर्सिंग सब्जेक्ट्स के होते हैं, 30 मार्क्स नॉन नर्सिंग के होते हैं। इन 30 मार्क्स में मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ 30 मार्क्स ही तो हैं, लेकिन कंपटीशन को देखिए। अगर आप इन 30 मार्क्स में से 25 या 27 मार्क्स ले आते हैं, बाकी स्टूडेंट 15 या 18 मार्क्स लाते हैं, तो आप सीधा मेरिट लिस्ट में ऊपर चले जाते हैं। देखते हैं व्हाई नॉन नर्सिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों नॉन नर्सिंग इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि नॉन नर्सिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली बात ये स्कोरिंग सेक्शन है। दूसरी बात कंपेटिबिलिटी कम होता है। तीसरी बात इससे इम्प्रूवमेंट करना नर्सिंग के काफ़ी ईजी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये फाइनल सिलेक्शन बूस्टर है। जो स्टूडेंट स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं वो इसी सिलेक्शन प्रोसेस को अपनाते हैं और स्कोर करते हैं और रैंक इम्प्रूव कर लेते हैं। अब देखते हैं मैथमेटिक स्ट्रैटेजी के बारे में। अब मैथ की स्ट्रैटेजी देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक स्टोन करिए, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, वर्क एंड स्पीड। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। इसको पहले आप जो है इम्प्रूव करिए। सिर्फ फार्मूला याद मत करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। अब देखते हैं मैथ की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। डेली रूटीन मैथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहले 30 मिनट कॉन्सेप्ट लर्निंग करिए, उसके बाद जो है लगभग 40 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और वीक में एक दिन सिर्फ रिवीजन ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। संडे को पीवाईक्यू और रिवीजन ज़रूर करिए। इस रूटीन को अगर आप 3 से 4 मंथ फॉलो करेंगे तो मैथ बहुत कंफर्टेबली हो जाएगी आपको और बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा। मैथ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देन उसके बाद रीजनिंग स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि आपको रीजनिंग कैसे सॉल्व करनी है स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो पक्का मैं बता रही हूँ कि आप हाई स्कोर मार्क्स करने वाले हैं। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनिंग का एक ही रूल है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस तरह से है उसी तरह से रीजनिंग है। रीजनिंग को अगर जितना आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आपकी इम्प्रूव होती रहेगी। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। डेली 20 से 30 क्वेश्चन भी सफिशिएंट है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो। अब साइंस स्ट्रैटेजी पे देख लेते हैं। साइंस के 3 पार्ट्स में प्रिपेयर करिए। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी, डिजीज़, वैक्सीन्स, ब्लड ग्रुप्स एंड विटामिन्स। और फिर फिजिक्स में देखते हैं, आइए देख लेते हैं फिजिक्स में मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट। देन उसके बाद केमिस्ट्री में एसिड, बेस, पीएच, मेटल और नॉन मेटल। देन उसके बाद साइंस को जो है ग्रेजुएट लेवल से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आरआरबी की डेली लेवल जनरली एनसीईआरटी बेस होता है। इसका जो है लेवल एनसीईआरटी बेस पे ही आता है, तो डेली थोड़ा थोड़ा साइंस पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। देन उसके बाद साइंस सोर्सेज की बात करते हैं।
अगर साइंस सोर्सेज में देखते हैं तो एनसीईआरटी देख लीजिए, क्लास 9th एनसीईआरटी, पीवाईक्यू 10th की पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, नोट्स वन लाइनर बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। देन उसके बाद देखते हैं हम जनरल नॉलेज की स्ट्रैटेजी क्या है। जीके को आप कैसे पढ़ें कि जो है आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। जीके को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। स्टैटिक जीके में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जियोग्राफी और फ्रीडम स्ट्रगल पर फोकस करिए। रोज़ सिर्फ 20 से 25 मिनट का सफिशियंट है अगर आप रेगुलर रिवीजन करते हैं तो। देन उसके बाद आइए करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर में कि लास्ट 6 से 8 मंथ प्रिपेयर करिए। अगर आपके एग्ज़ाम लास्ट 6 से 8 मंथ बचे हैं तो आप उसमें करंट अफेयर प्रिपेयर करिए। करंट के बजट क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, हेल्थ सेक्टर अपडेट, मेडिकल न्यूज़, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, इम्पॉर्टेंट डेज जो होते हैं। आरआरबी में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए डेली करंट अफेयर रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6 to 8 मंथ में। देन उसके बाद डेली का टाइम टेबल देख लेते हैं कि कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल देखते हैं। मैथ को 70 मिनट तक पढ़िए, रीजनिंग 35 मिनट, साइंस जो है 90, करंट अफेयर 20 मिनट और जो है स्टैटिक जीके 25, रिवीजन जो है 20 मिनट करिए, टोटल अराउंड 4 आवर। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो भी बस टाइम टेबल को मॉर्निंग और इवनिंग में डिवाइड करके फॉलो कर सकते हैं। अब देखते हैं वीकली स्ट्रैटेजी क्या है। इसमें आप पूरा देख लीजिए कैसे लिखा गया है। देन उसके बाद देखिए वीकली स्ट्रैटेजी में वीकली प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वीकली प्लानिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंडे को मैथ कर लीजिए, ट्यूसडे को रीजनिंग, वेडनेसडे को साइंस, थर्सडे को जीके, फ्राइडे मिक्स प्रैक्टिस कर लीजिए, सैटरडे को जो है आप जो है फुल मॉक टेस्ट कर लीजिए, संडे को रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये शेड्यूल प्रिपरेशन को बैलेंस रखेगा अगर आप फॉलो करते हैं तो। देन उसके बाद देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या कर देते हैं एस्पिरेंट्स। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। पहली मिस्टेक, नॉन नर्सिंग इग्नोर करना। नॉन नर्सिंग को अगर इग्नोर करते हैं तो ये आपका रैंक दिलवाने में आपको मदद करता है, तो आप हाई रैंक नहीं ला सकते हैं इसे इग्नोर करके। दूसरी बात, रिवीजन नहीं करना, ये बहुत बड़ी डिमेरिट हो जाती है यहाँ पे। तीसरी बात, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखना। आप अगर यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो भी आप बहुत डिमेरिट है ये। चौथी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, मॉक टेस्ट स्किप कर देना। याद रखिए वीडियो देखना प्रिपरेशन का सिर्फ एक पार्ट है, सिलेक्शन प्रैक्टिस और रिवीजन से होता है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर आप रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो होता है। अब बेस्ट रिसोर्सेज की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेस्ट रिसोर्सेज क्या है इसमें, तो आइए देखते हैं। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर, शॉर्ट नोट और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ रिवीजन। कम से कम आप बुक पढ़िए और मॉक टेस्ट को लगाइए, सेल्फ रिवाइज करिए। जो आपने कल पढ़ा वो अगले दिन रिवाइज करिए, रूल्स को फॉलो करिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। देन उसके बाद फाइनल सक्सेस फार्मूला क्या है मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो है सिलेक्शन का फार्मूला सिंपल और इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप, उसके बाद प्रैक्टिस, फिर रेगुलर रिवीजन, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फाइनली मॉक टेस्ट। देन उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट अगर इस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों इंप्रूव होंगे। ये बहुत क्लियर कट फंडा है। मोटिवेशन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है मोटिवेशन। मैं हमेशा एक बात बोलना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंट। अगर कोई स्टूडेंट रोज़ सिर्फ 4 घंटे हॉनेस्टली पढ़ाई करते हैं और 6 मंथ तक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो उसके सिलेक्शन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेली छोटे एफर्ट्स ही फाइनल सक्सेस बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं तो आज नॉन नर्सिंग को इग्नोर करना बंद कर दीजिए। ये सिर्फ 30 मार्क्स नहीं है, ये आपकी फाइनल मेरिट को बूस्ट करने वाला मार्क्स है। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग, रेगुलर प्रैक्टिस और प्रॉपर रिवीजन के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन पॉसिबल है। अगर आपको नर्सिंग एग्जाम, आरआरबी, एसआईसी, एम्स, डीएसएसबी और ज़रूरी दूसरे एग्जाम्स जो रिक्रूटमेंट के ऑथेंटिक अपडेट स्ट्रेटजी और वीडियो नोट्स और फ्री क्लासेस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आरआरबी 2026 रेडी और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैं हूँ जानसी मैम, मिलते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।